Okay, hello everyone and good evening to everyone. तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने अभी डिस्क्राइब करा था कि ट्रिग्नोमेट्री के जो भी आइडेंटिटीज़ हैं उसको कैसा परफॉर्म करते हैं। तो एक एग्जांपल लेकर के मैंने किया था। आज फिर से एक दूसरे एग्जांपल पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक इसमें भी जो भी आपको डाउट्स रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एलएचएस पार्ट से। ठीक है, इसमें भी अपना टारगेट क्या है, अपना एलएचएस लेना है, आरएचएस प्रूफ करना है, या फिर आरएचएस लेना है, एलएचएस प्रूफ करना है। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहते हैं उससे हम लोग आगे बढ़ने में मतलब ऐसा आसानी ऐसा फील करते हैं। ठीक है, तो उससे हम लोग आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और छोटे में कैसा बढ़ बढ़ तो हम लोग यहाँ से भी सकते हैं, बट कैसा हो जाता है, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ह्यूज प्रोसेस हो जाता है, बड़ा प्रोसेस हो जाता है, जो बच्चों लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो अभी हम लोग पहले देखेंगे एलएचएस लेकर के हम लोग चलेंगे, तो कौन कौन से टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज यूज होने वाली है। ठीक है, तो जिस सॉरी जिन लोगों को ज़रा भी डाउट रहेगा वो आई होप इन दिस पार्ट दैट विल बी क्लियर। ओके, सो नाउ according to the question I have taken LHS left hand side and RHS right hand side. So here मैं यहाँ पे LHS का पार्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्पेस ये ऑक्यूपाई करने वाला है, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 10A अपॉन, अभी यहाँ से ध्यान से देखना है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और उसका जो टोटल है उसका भी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा कोई भी टेक्नोमेट्री आइडेंटिटी होते हैं, ज़रूर होते हैं। तो कौन सा होता है हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, अभी यहाँ पे मैं आइडेंटिटी इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, तो पहला मैं लिख देता हूँ क्या होता है और किस तरीके से होता है, वो मैं आपको साइड में करके बताता हूँ। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, इसका होता है सेक स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर है डन। प्लस साइन है, प्लस देंगे, कॉट है, हाँ कॉट है, और यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर। अभी हम लोग देखेंगे कैसे ये आया। ठीक है, ये वाला कैसे आया और ये वाला स्टेप कैसे आया। तो हम लोग को एक आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा। अब थीटा के जगह पे, थीटा मीन्स एंगल, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एंगल की जगह पे ए दिया हुआ है, सारे जगहों पे देख सकते हैं सिर्फ ए दिया हुआ है। हम लोग थीटा यहाँ पे कंसीडर नहीं करके सिर्फ ए करें, माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अभी यहाँ से देखो, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हम लोगों ने सेटिस्फाई कर है, तो इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है। ठीक है, अभी इसको मैंने कैसे लिखा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक फॉर्मूला होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, 1 होता है। तभी कैसा, फिर से हम लोग इस माइनस कॉट स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, तो उस साइड लेके जाने के बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी जगह पे मैंने ये लिखा है। तो आई होप ये सारे जो टेक्नोमेट्री आइडेंटिटीज है और उसके जो सिंप्लीफिकेशंस है वो आपको प्रॉपरली विदाउट एनी कंफ्यूजन दैट पार्ट विल बी
क्लियर इन योर माइंड, ठीक है। वो सारे पार्ट्स जो है क्लियर होना चाहिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये चीज़ें ऐसे होता है, ये चीज़ें ऐसे होता है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ से आगे, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग क्या करेंगे, टेंस ए अपॉन, इसका अभी फिर से हम लोगों को एक आइडेंटिटी इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा, देखो इसके पिछले वाले प्रॉब्लम्स में भी वो आइडेंटिटी इस्तेमाल हुआ था। कौन सा हुआ है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे स्क्वायर रहे, क्यूब रहे, कुछ भी रहे, जो रहेगा हम लोगों को वो इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। तो सेक स्क्वायर ए के जगह पे क्या हम लोग 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ये प्रोडक्ट में इसलिए नीचे के, तो हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय कॉस स्क्वायर ए इसका स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली साइन ए इंटू कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 होता है। सिर्फ प्रोसीजर, इसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो कॉसेक के जगह पे हम लोग 1 बाय, बाकी के जो जैसे भी है वैसे लिख देंगे, 1 बाय साइन ए का स्क्वायर, और एक यहाँ पे भी स्क्वायर। ये स्क्वायर देखो अंदर भी है बाहर भी है, ये बोलने का नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आइडेंटिटीज हम लोग यूज़ करते जा रहे हैं। तो इसके सामने आप ऐसा सॉल्व करते टाइम ऐसा आइडेंटिटीज लिखोगे तो जाहिर सी बात है आपको आपका जो इम्प्रेशन रहेगा वो अच्छा रहेगा। अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं, ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख दिया। अभी इसको क्या करना है, 1 बाय कॉस स्क्वायर, ऑलरेडी कॉस स्क्वायर है, उसका भी स्क्वायर किया हुआ है। क्या करेंगे हम लोग, कॉस टू द पावर 4 ए, ठीक है, इसका स्क्वायर, और फिर से एक स्क्वायर, क्या हो गया, कॉस टू द पावर 4 ए प्लस कॉट ए 1 बाय साइन टू द पावर 4 ए, ठीक है। अभी ये ब्रैकेट का काम खत्म हो गया, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि इस स्टेप के बाद हम लोग किस तरीके से करते हैं। आई थिंक लगता है यहाँ पे इससे हो जाएगा, ठीक है। अभी जैसा 10 ये वाला स्टेप तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट भी कर रहे हैं, आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट न्यूमरेटर का है और ये पूरा डिनोमिनेटर का है। तो न्यूमरेटर को मैं एज इट इज वैसे ही रखूँगा, ठीक है, और 1 अपने जगह पे, ये कॉस ऊपर जाएगा, ठीक है। I will repeat again. Tan A I have written as it is. In the denominator side, there is again numerator and denominator. ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इस टर्म का है, तो न्यूमरेटर यहाँ पे रहेगा, डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, नीचे नहीं कुछ तो 1 बचेगा। सिमिलरली वहाँ पे भी करना, कॉट ए बाय 1 इंटू साइन टू द पावर 4a बाय 1, ठीक है, सेम प्रोसेस, ओके। अभी हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो ये जो भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है, ये आपको याद करो या जैसा भी करो, समझ के करो, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसको किए बगैर आपसे ये प्रॉब्लम सॉल्व तो छोड़ो, सोच भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग, इस स्टेप से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं बचा है, सिर्फ अभी हम लोगों को, और हाँ, जब भी हम लोग प्रूफ करते तो हमेशा ध्यान रखने का कि जो भी हम लोगों ने स्टेप लिया है उस स्टेप्स की वजह से क्या हम लोग RHS तक पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि
कोई भी प्रोसेस लिया, कोई भी आइडेंटिटीज लिया और उसको मूव ऑन करते गया, सॉल्व करते गया और आरएचएस का कुछ आता पता ही नहीं, तो कुछ फायदा नहीं है, ओनली वेस्टेज ऑफ टाइम रहेगा। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ से देखते हैं, तो इसको मैं फिर से एक बार अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, टेन ए इंटू कॉस 4, टेन ए इंटू कॉस 4a प्लस कॉट ए इंटू साइन 4a। ठीक है, अभी एक आइडेंटिटीज होते हैं, ये तो बेसिक है, बहुत बारी बता चुका हूँ। टेन ए मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आइडेंटिटीज होते हैं। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू, ऐसा भी डाल सकते हो, ऐसा भी डाल सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो डालो। कॉस 4a प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू साइन टू द पावर 4। ओके, अभी ध्यान से देखो, ये कॉस कैंसिल, और ये साइन, यहाँ का एक साइन ए कैंसिल हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे कॉस 4a, मतलब एक एक कैंसिल हुआ। सिमिलरली यहाँ पे अभी क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन ए इंटू कॉस 3a, कॉस क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है, प्लस कॉस ए इंटू साइन टू द पावर 3 इंटू ए। ठीक है, हो गया। अभी ध्यान से देखना है, सारे आइडेंटिटीज हम लोगों ने इस्तेमाल कर रहे हैं, हो सकता है और एक आइडेंटिटीज यूज हो जाए, जब होगा तब देखेंगे। अभी ये एक सिंगल टर्म है, ये एक सिंगल टर्म है। ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग है, दोनों में देखना है कि कॉमन क्या ले सकते हैं। तो देखो यहाँ पे साइन ए यहाँ पे ले सकते हैं, एक है वहाँ, एक से ज़्यादा है। यहाँ पे कॉस 3a, यहाँ पे कॉस ए, मतलब सिंगल दोनों में से ले सकते हैं। तो एक साइन ए लिया और एक कॉस ए ले लिया। ध्यान देना, यहाँ से एक साइन ए और एक कॉस ए मैंने कॉमन लिए, यहाँ पे क्या बचा, साइन ए यहाँ पे आ गया, कॉस 3a, वहाँ का एक कॉस ए यहाँ पे बचा, क्या, कॉस स्क्वायर ए, प्लस यहाँ पे भी देखिए कॉस ए एक ले लिया मैंने, मतलब यहाँ पे नहीं बचा, साइन क्यूब ए है, यहाँ पे एक साइन ए मैंने लिया, मतलब यहाँ पे क्या बचा रह गया, साइन स्क्वायर ए। ये कॉमन लेने का जो पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअल मैथ से तो हर एक स्टेप में सारे स्टेप्स इम्पॉर्टेंट ही रहते हैं, उसको अच्छे से सीखना है बस। अब यहाँ पे देखिए, इसको सेम लिखेंगे, लिखने के बाद अभी इसका क्या करेंगे, तो इसका भी एक आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डायरेक्टली हम लोग 1 वहाँ पे लिखेंगे, और तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो सेम आता है। क्या आ गया, साइन ए इंटू कॉस ए विच इज आर रिक्वायरमेंट। देख सकते हो, पहुंच गए हम लोग आरएचएस तक। तो ये सारे प्रोसेस है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के, कि कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये एक बार देखने से या एक बार सॉल्व करने से ये बिल्कुल भी नहीं होता है, इसको आपको बार बार डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे ये जब तक ये आपको फैमिली मेम्बर जैसा ना हो जाए, ये आपको ऐसा फैमिलियर जैसा फील होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप इससे रिगार्डिंग जो भी अभी आइडेंटिटीज मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं वो सारा क्लियर हो गया रहेगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में आई विल ट्राई अबाउट ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो वो जब तक पार्ट आएगा तब तक आप इंतज़ार करें।
तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें जिसका नाम है शिवाजी एकेडमी एजुकेशनल कट्टा। थैंक यू, गुड नाइट।